देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों को कितने शॉर्टकट तरीके से किया जा सकता है, क्वेश्चनों को कितना कम समय में किया जा सकता है। आपके जैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुट अप करके हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस से होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से होते हैं। हम लोग इस पे देखेंगे जो क्वेश्चन सबसे सिंपल वे से होगा हम उस क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है 3, ए बी इक्वल टू दिया गया है 2 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 वैल्यू है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है आपको a माइनस बी की और तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और चौथी वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की और पांचवी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये पांचों क्वेश्चनों की वैल्यू एक ही मेथड से किया जा सकता है। आप देखेंगे हम यदि वैल्यू पुट अप करके करें, यदि हम a का मान 2 मान लें और b का मान 1 मान लें, यदि हम ये वैल्यू देखिए यहाँ पे रख देते हैं a बराबर 2 b बराबर 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3, 3 इक्वल टू 3, तो आपकी वैल्यू कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर 2, ए बराबर 2 रख देंगे, बी बराबर 1 रख देंगे, तो ये 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं कि सेटिस्फाई हो गई और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वैल्यू हम कहीं पे भी यहाँ पे रख देंगे। तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन पे, यदि हम पहले क्वेश्चन पे ए का मान 2 बी का मान 1 रख देते हैं तो बी के ए का मान आपका देखिए 2 रखने पे 2 का स्क्वायर और b का मान 1 रखने पे 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है a माइनस बी, तो a का मान यहाँ से 2 रख देंगे हम और b का मान रख देंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पे बस ये ध्यान देते हैं कि यहाँ पे 2 माइनस 1, हम b का मान भी 2 मान सकते थे और a का मान 1 मान सकते थे, लेकिन हम जो आपकी वैल्यू ऐसी मानते हैं कि आपका आंसर माइनस में आए। पहले तो यदि माइनस आंसर पे आ रहा है तो उसको आप दूसरी कंडीशन से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है। यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी a का मान 2 और b का मान 1 रख सकते हैं, तो a का मान 2, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो आंसर आपका आ जाएगा देखिए 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 9। और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा देखिए पांचवा, a क्यूब माइनस b क्यूब का हमें मान निकालना है। a का मान 2 दिया गया है, b का मान 1 दिया गया, सॉरी हमने माना है। a का मान 2 और b का मान 1 यहाँ पे रख देंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो देखिए आपका आंसर क्या निकल के आएगा 8 और 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो आप देखिए पांचों क्वेश्चन के आंसर मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आ चुके हैं। और आप यदि दूसरे मेथड से करते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा समय लगेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा। ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग दिए जाएंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं होगा। ये 5 क्वेश्चन है, देखा आपने कि 30 से 40 सेकंड में पांचों क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके आंसर आ चुके हैं। ये आपको वैल्यू पुट अप करके हमने किया है, a बराबर 2 b बराबर 1 रखने पर सारे क्वेश्चनों के आंसर आ गए। लेकिन यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हम वैल्यू पुट अप नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी हमें इसकी वैल्यू जैसे मान रूट में दे दिए जाते हैं या किसी दूसरे में दे दिए जाते हैं और हमें मान निकालना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके कुछ फार्मूलों से इनका आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि मान निकालना है, यदि हम बेसिक तरीके से करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे a प्लस बी का मान दिया गया है 3, a प्लस बी इक्वल टू 3 दिया गया है, a बी इक्वल टू 2 दिया गया है। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी इक्वल टू 3, दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और इधर 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और आप a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जानते हैं, इसका आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे देख लेते हैं, आपको मान
निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 2, तो यहाँ पे आप ए बी की वैल्यू 2 रख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखिए मान क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और जब उधर जाएगा तो 9 में लेस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5 हो जाएगा। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। इसको तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम जानते हैं कि इसका a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ab का हम यहाँ पे मान रख देंगे, और इस तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 5। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मेट होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मेट जो होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे आपको देखिए a प्लस बी का मान भी दिया गया है, a b का मान भी दिया गया है, आप इस पे रख दोगे। a प्लस बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए बी का मान दिया गया है 2। तो आप इस तरीके से देख लेंगे 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 8 जाएगा तो अंडर रूट 1, या आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके की आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकल आएगा फॉर्मेट से। अब वैल्यू पुटअप करके हमने आपको बता ही दिया है, यदि a बराबर 2 और b बराबर 1 रखते हैं तो इन क्वेश्चनों का आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, और फॉर्मेट से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमें हमारे लिए सबसे बेटर होगा वैल्यू पुटअप करके। यदि कोई क्वेश्चन वैल्यू पुटअप करके नहीं होता है तो आप उसको इन मेथडों से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मान आपको दिया गया है, और a माइनस बी का मान आपने निकाला है, आप यहाँ पे रख दोगे। a प्लस बी का मान 3 और a माइनस बी का मान आपको दिया गया है 1, ये रख देंगे। तो इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। और आपको चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन पे आपको दिया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसका जो फॉर्मेट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मेट देखिए होता है a प्लस बी एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मेट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहाँ पे a प्लस बी का मान पता है, ए बी का मान पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमने पहले क्वेश्चन पे निकाला था, वो आया था 5। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यदि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमको दिया जाता तो हमें पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, और उसके बाद हम इस पे फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते। तो अब इस पे देख लेते हैं। फिलहाल a प्लस बी का मान दिया गया 3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला था 5, माइनस ए बी का मान दिया गया है 2, यहाँ पे रख देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आ जाएगा 9। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी प्रकार से हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है पांचवें क्वेश्चन पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फॉर्मेट होता है a माइनस बी, और a कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको a माइनस बी का मान, अभी अभी आपने a माइनस बी का मान निकाला था, a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान भी आपने निकाला था 5 था। अभी देखिए हमने पहले क्वेश्चन पे इसकी वैल्यू 5 निकाली थी और इसकी वैल्यू 1 निकाली थी। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू की आवश्यकता होगी, अर्थात इस क्वेश्चन को यदि फॉर्मेट से करते हैं तो हमें a माइनस बी का मान भी पता होना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी पता होना चाहिए। ए बी का मान तो दिया गया है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यू पहले से निकालनी पड़ेगी, और दो वैल्यू जब निकालनी पड़ेगी तब जाके ये वैल्यू निकलेगी। इसलिए क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इनको वैल्यू पुटअप करके करेंगे, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन परेशान करते हैं, इसलिए हम इस मेथड से आपको बता दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अब a माइनस बी का मान कितना आया था, a माइनस बी का मान 1 आया था, हम रख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आया था 5 रख दिया हमने, और ए बी का मान आपको दिया गया 2। तो इस तरीके से ये आंसर आप देख लेंगे 5 प्लस 2 इक्वल टू
ये आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हम लोग इन क्वेश्चनों को इजीली इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनसे बेटर होगा कि आप वैल्यू पुटअप करके करें। वैल्यू पुटअप करने से आपके क्वेश्चन बहुत समय सेव होगा, इस तरीके से करने से बड़े हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चनों को हमें हो सकता है ऐसे करना पड़े, क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि a बराबर हम लोग क्या रखते हैं और b बराबर क्या रखते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप आसानी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यदि हम a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 रख दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहाँ पे a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 रख देंगे तो यहाँ पे भी 3 और 2 का मल्टीपल होगा तो आपका यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन भी जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम a बराबर 3 और b बराबर 2 कहीं पे भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर हम रख देंगे 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस b बराबर रख देंगे 2 तो 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 9 और 4 इस प्रकार से 13। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 या 13। आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a का मान रख दीजिए 3 का क्यूब प्लस b का मान रख दीजिए 2 का क्यूब। आप देखेंगे 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल आएगा। अब आपका देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया आसानी से। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। क्वेश्चन आपका देखिए ये आएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2, या तो ये आएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, या तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा ये देकर के ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो तीसरा क्वेश्चन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए, या x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करिए, या x के पावर 2019 प्लस 1/x पावर 2019 की वैल्यू फाइंड करिए, या x की पावर 47 माइनस 1/x पावर 47। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन वैल्यू आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दी जाएगी। तो इसकी हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक तो वैल्यू पुटअप करके और कुछ फॉर्मेट बेस से। तो फॉर्मेट बेस से हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। हम जैसे देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देखिए x से यदि हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दें, यदि हम x इक्वल टू 1 रख दें तो x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे रखने के बाद 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम x इक्वल टू 1 कहीं पे भी रख सकते हैं या किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे रख देंगे। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा आपका सीधा x इक्वल टू 1 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार से इसकी देखेंगे, यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका यहाँ पे भी आंसर सीधा आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी x इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जब x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ 1/1 तो ये भी 1 और 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो आपका यदि प्लस कहीं पे भी लगा हुआ है इस तरह के प्रश्नों पे तो आंसर 2 ही होगा, लेकिन यदि माइनस लगा हुआ है तो आंसर 0 होगा। जैसे आपका देख लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है पावर पे, पावर कितनी है। कभी कभी यहाँ सम की पावर होती है, यहाँ ऑड की पावर होती है। यहाँ पे देख लेते हैं जैसे x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देंगे तो इसका भी आंसर आप देख पा रहे हैं, चाहे 1 के पावर 2019 नहीं चाहे 2030 लिख दें तब भी आंसर यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 तो आंसर इसका हो जाएगा 2। और आप यहाँ पे भी देख लीजिए x पावर 47 x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे। तो जब 1 यहाँ पे रख देंगे तो आप देखिए 1 का क्यूब तो 1 माइनस 1 अर्थात ये 0। देखिए देखा x प्लस 1/x इक्वल टू यदि 2 दिया गया है, किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो आप x इक्वल टू 1 रख देंगे। x इक्वल टू 1 रखने पर सभी की वैल्यू निकल आएगी आपके, चाहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की निकालनी हो, चाहे क्यूब हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 47 हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 के अलावा
-2 दिया जाएगा यहाँ पर, तो यही आपका चौथा क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया गया है। अभी प्लस का 2 था तो हमने x इक्वल टू 1 रख लिया था, अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख लेंगे। तो x इक्वल टू जब -1 रख लेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि -1 प्लस यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, -1 -2 इक्वल टू -2। तो ये आपकी कंडीशन आपकी जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी मान निकालने के लिए आप देखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/, तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/-1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका आंसर आपका देखिए कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए आपका हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो -1 के पावर 4 रख देंगे यहाँ पे और -1 के पावर 4। अब ये सम की पावर है, इस वजह से प्लस में हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर भी 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर -1 के पावर यहाँ पे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन x³ प्लस 1/x³। इस तीसरे क्वेश्चन पे जब हम -1 के पावर 3 रखेंगे प्लस 1/-1 के पावर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे विषम की घात है, और जब विषम की घात है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, तो ये -1 हो जाएगा और ये भी -1, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा -2। तो -2 इस क्वेश्चन का आंसर -2 आएगा, क्योंकि आपकी विषम की पावर थी और यहाँ पे सम पावर थी, इस वजह से प्लस में ही आया है। आप इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा क्वेश्चन दिया गया x माइनस, तो -1 x की जगह पे हम -1 रख देंगे, -1 ये देखिए -1 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर -1 + 1 अर्थात आंसर आ जाएगा 0। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए x के पावर, यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख देंगे, तो -1 के पावर 2019 प्लस 1/-1 के पावर 2019। अब ये चूंकि विषम की पावर है, तो जब विषम की पावर है तो आप जानते हैं यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये माइनस में 1 वैल्यू हो गई, ये भी वैल्यू आपकी माइनस में होगी, और जब माइनस में होगी तो यहाँ पे देखिए -1 और -1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, तो छठवें क्वेश्चन पे आप देखेंगे x बराबर -1 रख देंगे, तो -1 जब रखेंगे -1 के पावर 47 प्लस -1/-1 के पावर 47। यहाँ पे जब चूंकि पावर आपकी विषम की है और पावर विषम की है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 आएगा, तो माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे x + 1/x इक्वल टू यदि 2 होगा या -2 होगा, तो आप x इक्वल टू 1 प्लस का 2 होगा, यदि माइनस का 2 है तो x इक्वल टू -1 रख करके वैल्यू पुट अप कर सकते हैं और ये सारी वैल्यूओं की मान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि x + 1/x इक्वल टू 5 या 7 या 3 ऐसा कुछ भी दे दिया गया, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, जैसे x + 1/x इक्वल टू 3, 2 के बजाय 2 के बजाय कुछ भी यहाँ पे दिया जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने में हमें समस्या होगी। तो उस समस्या को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। x + 1/x इक्वल टू आपको 3 दिया गया है, आपको वही वैल्यू x² + 1/x² क्यूब 5 या x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। अब इस पे यदि पावर ज्यादा होती है, x पावर 2019 या प्लस 1/x पावर 2019, तो उसको यहाँ से निकालने में बहुत समस्या होगी या हो सकता है निकले भी नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x + 1/x इक्वल टू 3। तो देखिए यदि बेसिक से तरीका जो इसका है, आपको अभी हमने बताया था a + b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे देखिए x² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x² प्लस 2ab वाला टर्म आएगा 2x × 1/x। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 आएगा और 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 में 2 चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। आप देखिए इस फॉर्मेट से हमने क्या किया है, आपका x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है 7। इसी से हम लोग शॉर्टकट बना लेंगे। इसी शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, आपका देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी गई 3, यदि हमें डायरेक्ट इसको निकालना है, फॉर्मेट नहीं याद है हमें किसी कारणवश, तो हमें यदि वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो आप यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो आपका देखिए आंसर निकल के आ जाएगा 7। आपका सीधा सीधा शॉर्टकट यहाँ से बनाना है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे, सीधा आपका शॉर्टकट तरीके से निकल आएगा। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं बेसिक तरीका है और ये यहाँ पे शॉर्टकट हो गया। इसी प्रकार से यदि हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो आप x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो क्यूब का देखिए फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस b का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मेट होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस b। ये आपका फॉर्मेट हो जाता है a प्लस b का होल ऑफ क्यूब का। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका डायरेक्ट दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब, और ये बन जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1/a प्लस b का होल ऑफ क्यूब का फॉर्मेट रखा हुआ है। इसको जब रखेंगे हम लोग तो a क्यूब के बजाय यहाँ पे x क्यूब, इसी प्रकार से 1/x क्यूब प्लस 3ab। ab वाला टर्म a x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पे, और 1 आएगा और a प्लस b का मान ये खुद, तो यहाँ पे आप देखेंगे x इंटू 1/x, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान x प्लस b का मान 1/x। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3, यहाँ पे हम रख देंगे, और बराबर में ये देखिए 3 का क्यूब अर्थात आ जाएगा 27। तो 27 ये जब आपका आ जाएगा तो यहाँ पे हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकल के आएगा। इसका मान रख देंगे हम आपका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 27 में से हम लोग 9 लेस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 18। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू इस फॉर्मेट से निकल के आएगी 18। या हम इस फार्मूले को याद है तो इससे, या तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मेट इसका बना लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मेट यदि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हम इस वैल्यू की जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है उस वैल्यू को क्यूब करेंगे, वो चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, इसका क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना इसी पे लेस कर देंगे, तो इसी का 3 गुना मतलब 3 इंटू 3 घटा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा 80। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको निकालने के लिए ये फॉर्मेट होता है x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू में माइनस x प्लस 1/x। हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई थी 7 रख देंगे, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आई थी 18, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी गई है 3, वो आप 3 रख देंगे तो 18 7 जा 126, और 126 में आपका 30 माइनस कर देंगे तो 123, तो आपका 123 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए इसका शॉर्टकट भी बन जाएगा। ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है। x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू यदि चाहिए तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू का मल्टीपल करके उस पे ये जो वैल्यू आपको दी गई है वो माइनस कर देंगे, डायरेक्ट इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। केवल आपको इतना कर लेना है। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है x माइनस 1/x। तो अभी हमने एक फॉर्मेट आपको बताया था a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ पे 2ab वाला टर्म क्या होगा, ab और b वाला यहाँ पे
देखिए आपका चौथा क्वेश्चन x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वन अपान एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मेट होता है अंडर रूट एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको दी गई डायरेक्ट इस पे रख देंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब इस तरीके से आंसर देखेंगे आप, अंडर रूट 5 3 का स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। तो अंडर रूट 5 एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अंडर रूट 5 ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे यदि हम इसका शॉर्टकट बनाना चाहें, हमें फॉर्मेट याद भी नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट के अंदर x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू जो दी गई, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी उसका स्क्वायर करके 4 माइनस कर देना है। यदि x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करके 4 माइनस कर देंगे। और यदि ये माइनस में दिया गया होता, हमें प्लस की वैल्यू निकालनी होती, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई थी उसका स्क्वायर करके प्लस का 4 कर देंगे। ये शॉर्टकट बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5। देखिए इसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। तो आप केवल क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकल आएगी 7। इसी प्रकार से यदि आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू दी गई है इसी का क्यूब करके इसी का 3 गुना घटा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू चाहे जो कुछ होगी उसी का क्यूब करके उसी का 3 गुना माइनस कर देंगे। तो आपका देखिए आंसर निकल आएगा 80। और आपका x पावर 5 प्लस वन अपान एक्स पावर 5 की वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो आप उसको देखोगे, इन दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की दोनों वैल्यू को मल्टीपल कर देंगे। और ये जो वैल्यू एक्स प्लस वन अपान एक्स की दी गई है उसे माइनस कर देना है। अर्थात 18 गुणे 7 हम माइनस कर देंगे इस पे 3। तो आपका आंसर निकल आएगा 1 2 3 123। आप चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में x माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका शॉर्टकट अभी हमने आपको बताया है। जो वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर रूट के अंदर इस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और 4 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फिर आपका आंसर निकल आएगा रूट 5। ये हम लोग छठवां क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। अभी हमने बताया x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू यदि 5 दिया गया, आपको स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या क्यूब की चाहिए या 5 की चाहिए। तो आप देखिए आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। सीधा सीधा आपको क्या करना है, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अभी शॉर्टकट बताया था, 5 के स्क्वायर इस वैल्यू का स्क्वायर करके इस पे 2 माइनस कर देंगे। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का शॉर्टकट निकल आएगा। मतलब जो वैल्यू आपको दी गई है उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमने अभी शॉर्टकट बताया, इस वैल्यू का हमें क्यूब कर देना है और इसी का 3 गुना इस पे माइनस कर देना है। तो आप देखिए 5 का क्यूब आएगा 125 और उसमें से 15 लेस हो जाएगा। तो आपका एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 110। और x की पावर 5 प्लस वन अपान एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो आप देखिए 110 इंटू 23 और माइनस कर देंगे इस पे ये वैल्यू 5। तो आपका ये आंसर निकल के आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 2530 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25। ये देखिए x पावर 5 प्लस वन अपान एक्स पावर 5 की वैल्यू निकल के आ गई 25।